इसमें तो ओवैसी क्या, ओवैसी के दादा जान भी आ जाएं खबर से निकल के, वो भी यही कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं। तो ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा ओवैसी ने कर दिया? इसमें असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया भाई? अगर वो कह के देखे कि मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, फिर उसका हशर देखना क्या होगा। तो ये तो असदुद्दीन ओवैसी की मजबूरी है, कहना पड़ेगा। कह के देखे। अब 15 मिनट वाला बयान कहाँ गया? अब भूल गए, सब हैकड़ी निकल गई। अब आ गए भाईजान हाथ जोड़ के। ये वो नफरती लोग हैं, ये पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं। मैं तो साफ कहता हूँ, ये पाकिस्तान की शह पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने जो कहा था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता, ये वही पैटर्न है। सिर्फ पीओके लेने से अगर काम चलता हो, या सिर्फ हाफिज सईद और लश्कर तैयबा हिजबुल मुजाहिदीन फला फला को मारने से काम चलता हो तो चलाओ उसका। लेकिन हमें पता है कि इन तमाम गंदे फलों को पालने वाला पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक पेड़ है जिस पर गंदे फल आ रहे हैं, उस पेड़ को काटना पड़ेगा ना। जब तक आप उस पेड़ को नहीं काटोगे तो ये जो आतंकवाद का गंदा फल पनप रहा है, फल फूल रहा है, ये तो कम नहीं होगा। उस पर फिर दूसरा फल आएगा। हाफिज सईद को आप मार दोगे, दूसरा पैदा हो जाएगा हाफिज सईद। लखवी को मार दोगे, दूसरा लखवी पैदा हो जाएगा। ये पाकिस्तान की देन है। आप पाकिस्तान को खत्म कर दो ना, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो फिर मुसलमान बुजदिली की तरह बुजदिल बनकर इन स्लीपर सेलों के सामने हथियार क्यों डाल देता है? ठीक है, भीड़ है, आप 50 लोगों को नहीं मार सकते, एक आदमी को तो पकड़कर गला दबाकर मार सकते हो। नहीं छोड़ो, बिल्कुल भी पकड़ के गला पकड़ो, नहीं छोड़ो, या तो उठा के पटक दो। एक आध आदमी को मार दो, देखो वो सारी चूहों की भीड़ किस तरह भागेगी। एक तरफ पूरा भारत ये इंतजार कर रहा था कि पहलगाम पर हुए आतंकी हमले पर कार्रवाई कब होगी, क्या एक्शन लिया जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। तो दूसरी तरफ मोदी सरकार ने जातीय जनगणना का राग छेड़ दिया। अब इस पर सियासत गर्मा गई। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना साजिद रशीदी साहब, इनसे विस्तार से समझेंगे कि आखिर अभी क्या ज़रूरत थी सर जातीय जनगणना की। देखिए, जातीय जनगणना की ज़रूरत अभी नहीं जी, बहुत पहले से थी। 2011 में जो सेंसेक्स हुआ था उसके बाद में अभी तक नहीं हुआ। जी, और हम भी, यानी मुसलमान भी इस कशमकश में हैं कि जो हम 2011 में 14 पॉइंट कुछ थे, अब हम कितने हैं, ये हम भी जानना चाहते हैं। जी, और हर जाति के लोग अपने आप को ये जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि भाई हम कितने लोग हैं, हमारी जात बिरादरी के लोग कितने हैं। उससे क्या है कि जातिगत जो सियासत होती है जात के नाम पर, उस सियासत को कहीं ना कहीं बल मिलता है। हर जाति में उसके अपने नेता होते हैं। वो नेता अपनी जात के लिए, अपनी बिरादरी के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो हर आदमी चाहता है कि मेरी जात, मेरी बिरादरी का मुझे पता चले कि हमारा वोट कितना है। अब जैसे आप देखिए गांव में, गांव देहात में हर आदमी ये देखता है जब प्रधानी के चुनाव होते हैं कि साहब मेरे अपने घर के कितने लोग हैं, मेरा अपना वोट कितना है, मेरे घर में मेरे ताया चचा मामू फलां फलां ये कितने लोग हैं, कुल मिलाकर हमारे कितने वोट बन जाते हैं। हर आदमी ये सोचता है। उसका बहुत बड़ा प्रभाव राजनीति पर होता है, ग्राम पंचायत के उस स्तर पर भी, और संसद, लोकसभा और विधानसभा के स्तर पर भी। तो ये राग कोई नया राग नहीं है। बहुत पहले से विपक्ष पार्टियां इसके लिए बराबर सरकार पर दबाव बना रही थी। सरकार नहीं मान रही थी, लेकिन अब सरकार मान गई है। टाइमिंग को लेकर के लोग सवाल कर रहे हैं कि एक तरफ इंतजार कर रहे थे कि पहलगाम पर कुछ आतंकियों के खिलाफ एक्शन होगा, पाकिस्तान पर क्या युद्ध जैसे माहौल बन रहे थे, इस पर जातीय जनगणना, अब हर तरफ इसी की बात हो रही है। देखिए, पहलगाम पर भी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ वो हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। आप अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो बॉर्डर पे चले जाइए, कितनी भीड़ है बॉर्डर पे। पता चला कि माँ इधर रह गई और शोहर उधर चला गया, या बच्चे इधर रह गए, माँ बाप उधर चले गए। ये सारी चीज़ें वहाँ हो रही हैं। पता चल रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ हो रहा है। बड़ा एक्शन की बात तो हो रही है। देखिए, जंग जो है किसी भी मसले का हल नहीं है, इस बात को तो आप समझते हैं। ठीक है। मीडिया क्या चाहती है कि बाकायदा आमने सामने की जंग हो जाए। ये बहुत बड़ा इशू होता है किसी भी सरकार के लिए, चाहे सामने वाली सरकार कितनी भी कमज़ोर है। अब आप देखिए, रशिया यूक्रेन जैसे मामूली से एक मुल्क से फंस कर रह गया जंग में, चल रहा है। अभी तक चल रहा है। और उधर मारने के लिए कुछ भी नहीं है, इधर मरने के लिए बहुत कुछ है। तो पाकिस्तान और हमारा भी हाल वही है।
हिंदुस्तान ने अगर एक बार भी ताकत के साथ हमला कर दिया तो पाकिस्तान में दोबारा हमला करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन जो जिस तरह की रणनीति है पूरी आलमी पैमाने पर, जब आप देखेंगे कि अमेरिका किसी के साथ खड़ा हुआ है, चीन किसी के साथ खड़ा हुआ है, फलां किसी के साथ है, फलां किसी के साथ है, जंग तो रुक जाए, लेकिन जो लोग साथी हैं जिनका इससे बड़ा कारोबार चलता है वेपन्स का, वो मुल्क नहीं चाहते कि कहीं भी जंग रुके। वो उस जंग को हवा देते हैं, इधर भी हथियार पहुंचाएंगे, उधर भी हथियार पहुंचाएंगे। नुकसान दो मुल्कों का होगा, फायदा कई सारे मुल्कों का होगा। तो ये जंग जो है किसी भी मुल्क के हक में नहीं होती। हाँ, बैठकर ज़रूर बात करनी चाहिए और कड़े इक़दामात करने चाहिए। पाकिस्तान के साथ डंके की चोट बात करनी चाहिए कि ये आतंकवादी, ये दहशतगर्द क्यों आते हैं हमारे मुल्क में, और आप इनको पालते क्यों हो, इनको परवरिश क्यों करते हो, इसको जिहाद का नाम आपने क्यों दे रखा है, ये जिहाद नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें हैं बैठकर बात करनी, और मैं समझता हूँ सरकारी सतह पर वो सब कुछ हो भी रहा है। जब से पहलगाम का हमला हुआ है तब से हमने देखा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। कहीं पीट दिया जा रहा है पकड़ के, तो कहीं कहा जा रहा है घर खाली करो, कहीं नौकरी से निकाला जा रहा है। इस पर क्या सोचते हैं आप लोग? नहीं, सवाल ये है कि वो मुसलमान पीट क्यों रहे हैं, हाँ। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने कहा कि पीट रहे हैं उनको वो लोग, भीड़ लेकर के जाएंगे तो यस, जी। ये बड़ा मसला है। एक मिसाल मशहूर है कि सूअर हमेशा झुंड में शिकार करता है। ये हिंदुस्तानी नागरिक और हिंदू नहीं है ये लोग, इन्होंने हिंदू धर्म का कुछ भी नहीं पढ़ा है। ये वो नफरती लोग हैं, ये पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं। मैं तो साफ कहता हूँ, ये पाकिस्तान की शह पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने जो कहा था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता, ये वही पैटर्न है जो ये हिंदुत्ववादी और ये छोटे छोटे दल के लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को पकड़ कर पीटना, उनकी दुकानें तोड़ना, उनको धमकियां देना कि दोबारा मत यहाँ मत आना। और जैसे आगरा के अंदर एक मुसलमान गुलफाम लड़के को मार भी दिया गया। तो ये सारे वही लोग हैं जो पाकिस्तान के शह पर काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ से मैं समझता हूँ साल में कई लोग ऐसे पकड़े जाते हैं हिंदू नाम के, जो आईएसआई के साथ जिनके संबंध होते हैं, और वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की खुफिया जानकारियां देते हुए पकड़े जाते हैं। सुनील कुमार नाम का एक शख्स यस, कई सारे नाम उसी का हैं। काम मैं अगर उस पर जाऊंगा तो बहुत सारे नाम हैं, और बड़े बड़े दलों के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो हैं। मेरा मानना ये है कि मेरे देश का संविधान ये कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई जानलेवा हमला करना चाहता है या हमला कर रहा है तो आपको ये अधिकार है कि उसको मार दो। अगर आप उसको मार भी दोगे तो आपके ऊपर मर्डर का केस नहीं लगेगा। तो फिर मुसलमान बुजदिली की तरह बुजदिल बनकर इन स्लीपर सेलों के सामने हथियार क्यों डाल देता है? ठीक है, भीड़ है, आप 50 लोगों को नहीं मार सकते, एक आदमी को तो पकड़कर गला दबाकर मार सकते हो। नहीं छोड़ो, बिल्कुल भी पकड़ के गला पकड़ो, नहीं छोड़ो, या तो उठा के पटक दो। एक आध आदमी को मार दो, देखो वो सारी चूहों की भीड़ किस तरह भागेगी। एक आदमी मरेगा और वो जितने पीछे भारत माता की जय और वंदे मातरम नारे लगाते हुए मिलेंगे आपको, वो सारे भाग जाएंगे एक आदमी के मारने से। और मेरे देश का संविधान ये नहीं कहेगा कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। आप बुजदिली के साथ मर रहे हो तो लोग आपको मार रहे हैं। ये मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, ये मुसलमानों को फैसला करना पड़ेगा कि हमें मरना है या अपने देश के संविधान को मानते हुए हमें इन स्लीपर सेलों को, इन पाकिस्तानी एजेंटों को, इन दहशतगर्दों को जवाब देना है। जब हम पाकिस्तानी दहशतगर्दों के लिए बॉर्डर पर जाकर लड़ने को तैयार हैं तो क्या इनके साथ घर में रहकर नहीं लड़ सकते? हमें लड़ना चाहिए इनके साथ, हमें इनको सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल आंख में आंख डालकर बात कीजिए। मुसलमान यहाँ का कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, यह मुसलमान कहीं विदेश से आया हुआ मुसलमान नहीं है। हम इसी देश के नागरिक हैं, हमारी कुर्बानियां हैं बहुत सारी इस देश को आज़ाद कराने में। हमारे पास रास्ते थे, हम पाकिस्तान जा सकते थे, हमने नहीं माना पाकिस्तान को, हम हिंदुस्तान में रहे क्योंकि हमें इस अपने देश से बहुत प्यार है, अपनी जान से भी ज़्यादा हम प्यार करते हैं। अगर बात आएगी मुल्क के लिए जान देने की तो हिंदुस्तान का हर मुसलमान जान देने को तैयार है। लेकिन ऐसे लोगों के सामने हथियार डालना, मुझे भी अफसोस है, मैं भी इस पर कहीं बहुत बार सोचता हूँ कि मेरे देश का नौजवान इस तरह से इन बुजदिलों के सामने कायर क्यों बन जाता है, बुजदिल क्यों बन जाता है, पकड़ के मारता क्यों नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, अपनी तरफ से कोई हमला मत करो, कानून हाथ में ना लो, ऐसा काम ना करो कि जिससे
ये लगे कि मुसलमान दहशतगर्दी कर रहा है, मुसलमान दंगाबाजी कर रहा है, फसाद फैलाने का काम कर रहा है, लेकिन जो आपके सामने फसादी बनकर आए, दहशतगर्द बनकर आए, उसको जान से मार दो, उसको छोड़ो नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ो उसको। उसको छोड़ना दहशतगर्दी को बढ़ावा देना है। हमारा देश भी ये कहता है कि आतंकवादी अगर कहीं घुसे तो उनको पकड़ के मार दो। तो आपके हिसाब से ये लोग आतंकवादी के बिल्कुल दहशतगर्द है, बिल्कुल दहशतगर्द है। जब हम पहलगाम में उन आतंकवादियों को जिन्होंने धर्म पूछकर मारा है उनको हम आतंकवादी कहते हैं, उनको डंके की चोट पे कह रहे हैं कि उन्होंने दहशतगर्दी फैलाई है, तो ये जो लोग मुसलमान का नाम पूछकर, मुसलमान का धर्म पूछकर उसकी रेडी पटरी को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, उसको मारने का काम कर रहे हैं, तो क्या है दहशतगर्द नहीं है? ये भी आतंकवादी हैं। मैं खुले लफ्जों में कहता हूं कि ये आतंकवादी हैं। और सरकार को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर कर, कई जगह पे कार्रवाइयां हुई हैं, जैसे मसूरी वगैरह में, जी नैनीताल में कई जगह पे कार्रवाइयां हुई हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि सरकार बाकायदा ऐसे लोगों के साथ सख्ती के साथ निपटे। एक बात याद रखिएगा, मैं सरकार को भी एक चेतावनी देना चाहता हूं, अगर घर के अंदर युद्ध होगा तो बाहर के दुश्मन से युद्ध नहीं लड़ सकते आप। इसको सरकार अच्छी तरह समझ ले। पाकिस्तान भी यही चाहता था क्या, इसलिए नाम पूछ करके मारा गया धर्म यकीनी तौर पर ये जो कुछ आपस में पड़ जाएं। ये जो कुछ हिंदुस्तान में, मैं बार बार उसी बात को कह रहा हूं कि ये जो स्लीपर सेल पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट हैं, ये वही काम कर रहे हैं जो जनरल आसिम मुनीर ने कहा था। क्यों नहीं रहना चाहते मुसलमानों के साथ आप? क्यों कहते हैं कि मुसलमानों को गांव से निकालो, मुसलमानों को यहां से भगाओ, मुसलमानों को वहां से भगाओ? तो क्या ये पाकिस्तान की चाल नहीं है? क्या आप उसकी चाल पर काम नहीं कर रहे हैं? क्या आप देश को कमजोर करने का काम नहीं कर रहे हैं? क्या आप सरकार के उस नारे को जिसमें कहा गया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको पलीता लगाने का काम नहीं कर रहे हैं? आप अपनी ही सरकार को क्या कमजोर करने का काम नहीं कर रहे हैं? इसलिए सरकार को भी इन लोगों के साथ सख्ती के साथ निपटना पड़ेगा। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये एक सोच और एक नफरत की लड़ाई है। इस लड़ाई के साथ हर नागरिक को, हर हिंदुस्तानी नागरिक को खड़ा होना पड़ेगा। मैंने भी एक वीडियो देखी, नैनीताल के अंदर एक बच्ची खड़ी हो गई पूरे मजमे के सामने, हिंदू बच्ची। उसने कहा तुम कैसे कह सकते हो मुसलमानों को? अरे जिसने किया है ठीक है, मुसलमान भी उसकी निंदा कर रहा है, ये थोड़े कि आप जहां भी मुसलमान होगा उसको कहोगे कि आप आतंकवादी हो, आप धर्म पूछ कर मार रहे हो। इस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं। मुसलमानों को भी खड़े हो जाना चाहिए। मुसलमान अपने आप को कमजोर और बुजदिल साबित ना करे। ऐसे लोगों को जहां पकड़ो मार दो, दो चार को। खुद अपने आप में ये नफरती लोग जो है बैठ जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि अरे 50-100 की भी भीड़ है, आप एक को पकड़ के मार दो, 50 को मत मारो। जब आपने देख लिया मौत आपके सामने है, तो आपका संविधान कहता है कि इसको हमला करने वालों को मार दो, तो अब मार दो उसको, आप बिल्कुल बख्शो नहीं। आप देश का जो संविधान है वो बिल्कुल आपको मर्डरिस्ट नहीं कहेगा, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जानी है तो दे दो। कई लोग कश्मीरियों को भी अब टारगेट कर रहे हैं, आतंकवाद से जोड़ करके कश्मीर के लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीर मत जाओ, टूरिस्ट बन करके बहिष्कार करो इसका। देखिए ये वही लोग हैं, मैं फिर कहता हूँ, मैं तीसरी बार इस बात को आपके चैनल पे कह रहा हूँ जी, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं। सरकार को समझना पड़ेगा, इन्होंने नाम बदल रखे हैं। नहीं तो सरकार को भी तो आगे आकर के बोलना चाहिए ना। मैं वही कह रहा हूँ, सरकार को भी समझना पड़ेगा, इन्होंने नाम बदल रखे हैं। ये है पाकिस्तानी एजेंट, ये है पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट, ये स्लीपर सेल हैं, पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं। सरकार को भी इसको समझना पड़ेगा। सरकार नहीं समझेगी। अभी यही मौका है, पीओके ले लो, ले लेना चाहिए। हम तो ये कहते हैं पूरा पाकिस्तान ले लो जी, सिर्फ पीओके क्यों ले लो, पूरा पाकिस्तान ले लो। मुसलमान आपके साथ है, चलो सरहद पे हम लड़ेंगे आपके साथ। सरकार कहे तो सही। सिर्फ पीओके लेने से अगर काम चलता हो, या सिर्फ हाफिज सईद और लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन फला को मारने से काम चलता हो तो चलाओ उसका। लेकिन हमें पता है कि इन तमाम गंदे फलों को पालने वाला पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक पेड़ है जिस पर गंदे फल आ रहे हैं, उस पेड़ को काटना पड़ेगा ना। जब तक आप उस पेड़ को नहीं काटोगे तो ये जो आतंकवाद का गंदा फल पनप रहा है, फल फूल रहा है, ये तो कम नहीं होगा। उस पर फिर दूसरा फल आएगा। हाफिज सईद को आप मार दोगे, दूसरा पैदा हो जाएगा हाफिज सईद। लखवी को मार दोगे, दूसरा लखवी पैदा हो जाएगा। ये पाकिस्तान की देन है। आप पाकिस्तान को ख़त्म कर दो ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। दूसरे ये है कि जब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, जब तक ये आतंकवादी दहशतगर्द पैदा होते रहेंगे। जिस दिन पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिल गया,
आप देख लेना कैसी शांति होगी। कोई किसी के बारे में नहीं बात करेगा, बिल्कुल सारे मुल्क में, सारे खित्ते में बिल्कुल अमन ही अमन रहेगा। बॉर्डर पर एक और चीज़ देखने को मिली कि अब इसमें आंकड़ा तो सही सटीक सरकार की तरफ से है नहीं कि बहुत सारी जो महिलाएं वो पाकिस्तान में शादी उन्होंने कर रखा है, कई सारे पुरुष पाकिस्तान के वो यहाँ की महिलाओं से शादी उन्होंने कर रखा है, कोई कहता है 80,000 है, कोई कहता है 5 लाख है। तो ये यहाँ के लोगों को पाकिस्तान में शादी करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, शादी करना बुरा नहीं है, शादी आप कहीं भी कर लो, लेकिन वो लेकिन जहां भी आप शादी करो वहां की नागरिकता तो ले लो। उसके उसूल ज़वाबित हैं, उन पर काम करो, फार्म भरो, सरकार से मांग करो कि भाई हम जो है हमने ये शादी कर ली है, ये देखो हमारा सर्टिफिकेट है, कोर्ट का सर्टिफिकेट दिखाओ, निकाह के कागज दिखाओ, सरकार मानेगी उसको। अब तो जाना पड़ रहा है ना। जब अदनान सामी जैसे आदमी को हमारे देश का संविधान कानून जो है नागरिकता दे सकता है, तो उन शादीशुदा जोड़ों को क्यों नागरिकता नहीं मिल सकती? मिल सकती है। लेकिन क्या है कि गफलत में रहते हैं लोग, शादियां कर ली, कोई पूछने वाला नहीं है, अपना 4 महीने यहाँ रहते हैं, 4 महीने उधर रहते हैं। तो मीम भी बन रहा है ना सर इस पे, लोग कह रहे हैं कि यहाँ के लड़के कम पड़ गए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, सवाल लड़के कम पड़ने का नहीं है, ये वो लोग हैं जो दोनों मुल्कों का मजा लेना चाहते हैं। शादी के नाम पर कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, क्योंकि आम आदमी को तो वीज़ा नहीं मिलती। अगर आप पाकिस्तान का वीज़ा लेना चाहो तो बड़ी मुश्किल है वीज़ा, और वो शादी के नाम पे बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसलिए ये लोग दोनों जगह का मजा लेना चाहते हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आप या तो इधर के होके रहो या उधर के होके रहो, दोनों जगह का अगर करोगे तो ऐसी मुसीबतें आएंगी। हमने देखा है औरतों को रोते हुए, बच्चे यहाँ रह गए, औरत जा रही है पाकिस्तान, या बच्चे बाप के साथ उधर चले गए और औरत यहाँ रह रही है। तो ये आपने किया है, ये आपकी गलती है, ये सरकार की गलती नहीं है। आपकी शादी को 2 साल, 10 साल, 20 साल हो गए और आपने आज तक नागरिकता नहीं ली। आप आज तक जो है पाकिस्तान या हिंदुस्तान को नहीं छोड़ पाए, क्योंकि आप दोनों मुल्कों के मज़े लेना चाहते हैं। आप दोनों मुल्कों में रहकर कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, तिजारत कर रहे हैं, आप कारोबार कर रहे हैं शादी के नाम पर। तो ये मुसीबत तो देखनी पड़ेगी। फिर रोने की क्या ज़रूरत है? फिर रोना नहीं चाहिए आदमी को। ये पहले ही सोचना चाहिए कि जब हमने शादी की है तो हम नागरिकता ले लें। बहुत सारे इस तरह के मामलात हैं कि सरकार नागरिकता देती है, मना थोड़ी करती है सरकार। ओवैसी साहब की बड़ी तारीफ हो रही है पहलगाम के मामले पर, जब उन्होंने बयान दिया था। तो अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि विपक्ष सीखो इससे कुछ। नहीं, देखिए, जी ये ऐसा वक्त है, इसमें चाहे कोई ओवैसी हो या साजिद रशीदी हो या कोई भी हो, जी कौन कह सकता है कि भाई हम आतंकवादियों के साथ हैं? कौन कह सकता है हम पाकिस्तान के साथ में हैं? ये तो काम ही ऐसा है कि इसमें तो ओवैसी क्या, ओवैसी के दादा जान भी आ जाएं खबर से निकल के, वो भी यही कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं। तो ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा ओवैसी ने कर दिया? रहना पड़ेगा मुल्क के साथ। हम इस मुल्क के नागरिक हैं, मुल्क के बाशिंदा हैं। ऐसे बुरे वक्त में हमें पाकिस्तान के साथ थोड़े रहना है, हमें हिंदुस्तान के साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हम नागरिक यहाँ के हैं। हम मुसलमान हैं वो अलग बात है, लेकिन हम नागरिक यहाँ के हैं, इसलिए हमें अपने मुल्क का साथ देना ही पड़ेगा। इसमें असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया भाई? अगर वो कह के देखे कि मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, फिर उसका हशर देखना क्या होगा, फिर उसका हशर देखिएगा आप क्या होगा। ठीक है, ये तो मजबूरी कहिए इसको असदुद्दीन ओवैसी की, कि मजबूरी में उसको कहना पड़ रहा है, नहीं तो वो सरकार से मुआफिक कब है? रोज़ाना तो सरकार को गालियाँ देता है, रोज़ाना मोदी जी को गालियाँ देता है, रोज़ाना सरकार की पॉलिसियों के ऊपर जो है 10 तरह की बातें करता है। तो ये तो असदुद्दीन ओवैसी की मजबूरी है, कहना पड़ेगा। कह के देखे, अब 15 मिनट वाला बयान कहाँ गया? अब भूल गए, सब हेकड़ी निकल गई। अब आ गए भाईजान हाथ जोड़ के कि माई बाप आप ही हो, जो कुछ हो हमें बचाओ, हम तो आपके साथ हैं। तो ये सब सियासत है। अच्छा, जातीय जनगणना पे बात करते हैं। क्रेडिट कौन लेगा इसका, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? जो जातीय जनगणना को पास करेगा और कराएगा वो क्रेडिट लेगा। विपक्ष खासतौर पे राहुल गांधी बहुत पहले से इसकी मांग कर नहीं, आप मुझे बताइए, जी बाबरी मस्जिद केस कब शुरू हुआ था? 1949 में। जी मूर्तियां रखेगी कांग्रेस की सरकार, जी शिलान्यास हुआ कांग्रेस की सरकार, मस्जिद टूटी जब कांग्रेस की सरकार। अब राम मंदिर बना तो क्रेडिट किसको गया? कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को गया ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवाया। तो जो जातीय जनगणना कराएगा क्रेडिट तो उसको जाएगा। राहुल गांधी चिल्लाते रहे, विपक्ष ने मांग की है, ठीक है, विपक्ष का जो हिस्ट्री में लिखा जाएगा यही लिखा जाएगा कि भाई विपक्ष ने मांग की, लेकिन जो आदमी कर रहा है, जो आदमी उस काम को अंजाम तक पहुंचा रहा है, क्रेडिट तो उसी को जाएगा।
राहुल गांधी की सरकार थोड़ी ये क्रेडिट उसको जाएगा। जो सरकार काम कराएगी उस सरकार को क्रेडिट जाएगा। कांग्रेस ऑफिस के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं कि झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए, राहुल गांधी के फोटो के साथ। देखिए, कांग्रेस को दफन करने के लिए उनके अपने काफ़ी हैं। ये बताने और जताने की ज़रूरत नहीं है। आज जो कांग्रेस की हाल है कांग्रेस का, वो उनके अपने लोगों की वजह से है। आप ऐसे काम में भी, जिस काम को आप सदियों से चाह रहे थे कि जातीय जनगणना हो, अगर सरकार मान गई तो आप सरकार की तौहीन करना चाहते हैं, सरकार को नीचा दिखाने का काम करना चाहते हैं। ये कौन सी सियासत है आपकी भाई, कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए? राहुल गांधी को आके कंडम करना चाहिए इस जुमले को, कि नहीं ऐसा नहीं है। देश का संविधान है, चुनी हुई सरकार को इस तरह की बातें अगर आप कहोगे तो ये अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया, हमारे सोशल मीडिया को पाकिस्तान में बीजेपी खिलाफ थी ना, अर्बन नक्सल की सोच बताते थे प्रधानमंत्री मोदी। नितिन गडकरी कहते थे जो करेगा जात की बात उसको पड़ेगी लात। मेरे भाई, सियासत में आपने देखा है कि कुछ नाम मैं ऐसे गिनवा सकता हूं आपको, जी। जिसकी सरकार होती है वो उसी के साथ चले जाते हैं। सियासत वक्त तय करता है, सियासत वक्त तय करता है। जिस वक्त जो भी काम होना होता है, अच्छा सियासी आदमी वही है कि सही वक्त पे उसको कर ले। उसके पहले मुखालफत भी होती है, मुआफकत भी होती है। कांग्रेस ईवीएम को लाने वाली, आज कांग्रेस ईवीएम की मुखालफत कर रही है। उस सियासत को क्या कहेंगे आप? तो ये तो हर वक्त में, हर दौर में, हर जमाने में, कभी विपक्ष में रहते हुए आदमी कुछ कहता है, जब सत्ता में आ जाता है तो कुछ और कहता है। हर पार्टी का यही हाल है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जब जातीय जनगणना होगा तो मुसलमानों की जाति भी गिनी जाएगी, और अगर गिनी जाती है तो उसका नुकसान होगा या फिर फायदा होगा? नहीं, सवाल ये है कि मुसलमानों की जाति गिनने से अगर मुसलमान को कह दिया गया भाई इतने कुरैशी हैं, इतने लोहार हैं, इतने बढ़ई हैं, इतने फलां हैं, तो क्या वो मुसलमान नहीं रहेगा? नहीं, जो बाकी धर्म के अंदर हम देखते हैं। नहीं, वो मुसलमान नहीं रहेगा क्या? रहेगा मुसलमान। फिर तो दलित भी हिंदू है। दलित हिंदू नहीं है। जी। मैं फिर कहता हूं कि दलित हिंदू नहीं है। दलित हिंदू कहाँ है? अगर दलित हिंदू होता तो बड़े बड़े मंदिरों में पुजारी भी दलित होता। दलित को हिंदू बनाया जाता है इलेक्शन के वक्त में। आदिवासी हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं है, जैन हिंदू नहीं है, ईसाई हिंदू नहीं है, पारसी हिंदू नहीं है, सिख हिंदू नहीं है। कितने धर्म गिनवाऊं मैं आपको जो हिंदुस्तान में है और वो हिंदू नहीं है? लेकिन इलेक्शन के वक्त में सारे हिंदू होते हैं। तो मुसलमानों में भी तो ओबीसी आता है ना? मुसलमानों ओबीसी आज भी है। मैं जिस बिरादरी से आता हूँ वो ओबीसी में है। जी। गुजर बिरादरी ओबीसी में है। बहुत सारी जातियां हैं ओबीसी में। सवाल वही है ना कि मुसलमानों की जातियां अगर गिनवाओगे आप तो वो ऐसा थोड़ा ही वो मुसलमान नहीं रहेंगे। मुसलमान तो फिर भी हैं। इतना आंकड़ा तो फिर भी आपको बताना ही पड़ेगा। जैसे 80-20 की लोग बात करते हैं, ये तो फिर भी बताओगे कि मुसलमान हिंदुस्तान में कितना है तमाम जातियों को। हम तो वही तो चाहते हैं कि हमें ये पता चले कि हिंदुस्तान में मुसलमान कितना है। असली आंकड़ा निकल के आना अब वो लोहार कितना है, बढ़ई कितना है, जुलाह कितना है, सुनार कितना है, फलां कितना है, ये अलग बात है। अच्छी बात है, होना चाहिए। उनका अंदर भी नेता पैदा होने चाहिए। हर बिरादरी में नेता हो, क्या बुराई है इसमें? लेकिन मुसलमान तो है ना। और मुसलमान में आप देखिए, मुसलमान का जो छोटी से छोटी जाति का आदमी है, अगर एक धोबी आदमी है तो वो भी इमाम बन सकता है किसी भी मस्जिद में। एक जुलाहा है, वो भी किसी भी मस्जिद में इमाम बन सकता है। उसकी जात बिरादरी देख के मस्जिद में उसको ये नहीं कहा जा सकता कि तुम्हें इमाम नहीं बनाया जाएगा क्योंकि तुम फला बिरादरी से हो। जैसे हिंदू धर्म में है ब्राह्मण होना जरूरी है, पुजारी। ब्राह्मण होना जरूरी है पुजारी के लिए। इस्लाम में ऐसा नहीं, मुसलमानों में ऐसा नहीं है। इसलिए हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं, और हमें इस बात पे भी फ़ख्र है कि यहाँ वो जो एक शेर है कि न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। अगर एक मामूली जात का आदमी, एक छोटी जात का आदमी पहली सफ में इमाम के पीछे खड़ा हो गया जाके, और बाद में बादशाह वक्त आता है, तो उस आदमी को हटा नहीं सकता कि मैं बादशाह हूँ तुम हट जाओ। नहीं हटा सकता। यही इस्लाम की खूबी है। इसलिए जाति जनगणना हो, जातियों को पता चले, मुसलमान को कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपसे, बहुत शुक्रिया।